सात संगत जी, बड़े प्यार से कहना जी, ध्यान निरंकार जी। सात संगत जी, आज दासी के इस विषय पर विचार करने जा रहा है जो प्रत्येक इंसान के जीवन से जुड़ा हुआ है। सात संगत जी, गुस्से पर काबू कैसे पाया जाए, मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है, आध्यात्मिकता क्यों जरूरी है और भक्ति करने की क्या कोई उम्र होता है। सात संगत जी, इन सभी सवालों का जवाब इस विचार के माध्यम से प्राप्त करेंगे। सात संगत जी, सात संगत जी, संसार में हर व्यक्ति सुख, शांति और आनंद चाहता है। सात संगत जी, कोई भी व्यक्ति दुख, तनाव और अशांति नहीं चाहता, लेकिन फिर भी जीवन में अशांति क्यों है। सात संगत जी, इसका मुख्य कारण है कि हम बाहरी दुनिया को तो जीतना चाहते हैं, लेकिन अपने मन को जीतने का प्रयास नहीं करते हैं। सात संगत जी, कहा भी गया है, जिसने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं है। सात संगत जी, उसके भीतर बैठा क्रोध, अहंकार, लोभ और ईर्ष्या ही है। सात संगत जी, सात संगत जी, हमें गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि जब हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं होता है, जब कोई हमारी बात नहीं मानता, जब कोई हमारा अपमान करता है, तब मन में क्रोध उत्पन्न हो जाता है। सात संगत जी, क्रोध एक ऐसी आग है जो पहले स्वयं को जलाती है और बाद में दूसरे को। सात संगत जी, एक महात्मा ने कहा था, सात संगत जी, गुस्सा करना ऐसा है जैसे किसी दूसरे पर फेंकने के लिए गर्म कोयला हाथ में पकड़ना। सात संगत जी, अगर गर्म कोयले को अपने हाथों में पकड़ेंगे सात संगत जी, तो सबसे पहले अपना हाथ ही जलेगा। सात संगत जी, ठीक सात संगत जी, उसी प्रकार जब हम गुस्सा करते हैं तो हमारे सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है। हम ऐसे शब्द बोल देते हैं जिनका बाद में पछतावा होता है। सात संगत जी, लेकिन उस समय कुछ भी समझ नहीं आता है, गुस्सा में कुछ भी समझ में नहीं आता है। सात संगत जी, कि हम क्या बोल रहे हैं। जब गुस्सा शांत होता है तब पछतावा होता है कि मैंने ऐसा वर्ड क्यों बोला, ऐसा शब्द क्यों बोला। सात संगत जी, कई रिश्ते केवल एक पल के क्रोध के कारण टूट जाते हैं। सात संगत जी, लेकिन गुस्से पर काबू पाया जा सकता है। गुस्से पर कैसे काबू पाया जा सकता है? सात संगत जी, इसके लिए 5 बातों को गठरी में बांध लीजिए, आपका गुस्सा समाप्त हो जाएगा। सात संगत, पहला, परमात्मा को याद करें। जब भी गुस्सा आए तुरंत परमात्मा को याद करें, सिमरन करना स्टार्ट करें। सात संगत जी, गुस्सा ऑटोमेटिक गायब हो जाएगा। सात संगत जी, यदि मन में निरंकार का ध्यान को हो तो सात संगत जी, क्रोध धीरे धीरे शांत हो जाता है। भक्ति हमें भीतर से मजबूत बनाती है। जब परमात्मा को याद करते हैं, भक्ति करते हैं, तो हम अंदर से मजबूत हो जाते हैं और गुस्सा पे कंट्रोल हो जाता है। सात संगत जी, दूसरी बात ये सात संगत जी, जब भी गुस्सा आए
सामने वाले ने कुछ उल्टा बोल दिया, गुस्सा आने लगा, तो साथ संगत जी कुछ देर के लिए मौन हो जाएं। गुस्से की अवस्था में तुरंत प्रतिक्रिया न दे साथ संगत जी। यदि हम केवल 2 मिनट चुप रह जाएं, तो बहुत से विवाद समाप्त हो जाती है। कहा भी गया है साथ संगत जी, मौन वह उत्तर है जो बहुत से प्रश्नों को समाप्त कर देता है। और तीसरी बात है साथ संगत जी, क्षमा करने की आदत डालें। क्षमा करने के लिए सीखे साथ संगत जी। जिस व्यक्ति ने हमें दुख दिया उसे क्षमा कर देना चाहिए। क्षमा कमजोर व्यक्ति नहीं कर सकता है साथ संगत जी। सबकी बस की बात नहीं है क्षमा करना, लेकिन जो अध्यात्म से जुड़ा होता है साथ संगत जी, वही क्षमा कर सकता है। जिसके अंदर आध्यात्मिक शक्ति होती है साथ संगत जी, क्षमा वही कर सकता है। चौथी बात है साथ संगत जी कि अपने अहंकार को पहचाने। अक्सर गुस्से की जड़ अहंकार होता है। जब मैं बड़ा हो जाता है तब क्रोध भी बड़ा हो जाता है, लेकिन जब मैं छोटा और परमात्मा बड़ा हो जाता है तब क्रोध स्वतः कम हो जाता है। साथ संगत जी, 5वीं मुख्य बातें हैं कि सत्संग और सेवा से जुड़े हैं। सत्संग सुनने वाला व्यक्ति धीरे धीरे अपने स्वभाव को बदलता है साथ संगत जी। सेवा करने से विनम्रता आती है और विनम्र व्यक्ति को क्रोध कम आता है साथ संगत जी। इसलिए सत्संग में जाएं, सेवा करें और मानव जीवन को सफल बनाए साथ संगत जी। प्यार से कहना साथ संगत जी, ध्यान अलंकार साथ संगत जी, यह संसार एक सराय की तरह है। हम यहाँ हमेशा रहने नहीं आए हैं। जो आया है उसे एक दिन भी जाना है साथ संगत। धन दौलत मकान गाड़ी पद और प्रतिष्ठा यही रह जाता है साथ संगत। यदि कुछ हमारे साथ जाएगा तो वह हमारे अच्छे कर्म और परमात्मा की भक्ति है साथ संगत। मनुष्य जीवन करोड़ों योनियों के बाद मिला है साथ संगत जी। यह केवल खाने पहनने कमाने और सोने के लिए नहीं मिला है साथ संगत जी। यदि केवल यही करना होता तो पशु भी यही करते। मनुष्य को विशेष बुद्धि इसलिए मिली है ताकि वह अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सके, मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य को पहचान सके। परमात्मा को जानना, परमात्मा से जुड़ना और मानवता की सेवा करना ही मानव का मुख्य उद्देश्य है साथ संगत जी। जब तक मनुष्य अपने जीवन के उद्देश्य को नहीं समझता तब तक उसे सच्ची शांति नहीं मिलती है साथ संगत जी। सच्ची शांति के लिए आध्यात्मिकता का रास्ता जरूरी होता है साथ संगत जी। आध्यात्मिक अपनाने के लिए कोई उम्र की सीमा नहीं होती है साथ संगत जी। जीवन में आध्यात्मिक क्यों जरूरी है साथ संगत जी? आज विज्ञान ने बहुत प्रगति कर ली है।
हमारे पास मोबाइल है, इंटरनेट है, सभी सुविधाएं हैं साथ संगत जी, लेकिन क्या तनाव कम हुआ है? क्या चिंता कम हुई है? क्या रिश्तों में प्रेम बढ़ा है? साथ संगत जी, सुविधाएं बढ़ी है, लेकिन शांति कम होती जा रही है। साथ संगत जी, क्यों? सुविधाएं तो बढ़ रही है, लेकिन शांति कम क्यों होती जा रही है? क्योंकि साथ संगत जी, भौतिक विकास हुआ है, लेकिन आध्यात्मिक विकास कम हुआ है। आध्यात्मिकता हमें वह सिखाती है साथ संगत जी कि हम कौन हैं, हम किस लिए आए हैं, हमारा उद्देश्य क्या है। साथ संगत जी, हम केवल शरीर हैं? नहीं साथ संगत जी, हम केवल शरीर नहीं हैं। यह शरीर तो नश्वर है साथ संगत जी, लेकिन आत्मा अमर है। जब मनुष्य आत्मा और परमात्मा के संबंध को समझता है, तब जीवन में संतुलन आता है साथ संगत जी। आध्यात्मिकता हमें सिखाती है साथ संगत जी, प्रेम करो, क्षमा करना, विनम्र रहो। साथ संगत जी, आध्यात्मिकता से ही हमें प्रेम, क्षमा और सेवा, विनम्र की भावना उत्पन्न होती है। साथ संगत जी, सभी को समान समझने का भावना उत्पन्न होती है। साथ संगत जी, आध्यात्मिक व्यक्ति परिस्थितियों से नहीं डरता है। साथ संगत जी, वह हर परिस्थिति में परमात्मा की रजा को स्वीकार करता है। साथ संगत जी, भक्ति करने की उम्र केवल बुढ़ापा नहीं है। साथ संगत जी, अक्सर लोग कहते हैं अभी तो उम्र कम है, बुढ़ापे में भक्ति कर लेंगे। लेकिन क्या किसी को पता है कि बुढ़ापा आएगा या नहीं? जीवन का कोई भरोसा नहीं है। साथ संगत जी, जो काम सबसे महत्वपूर्ण है, उसे टालना नहीं चाहिए। यदि विद्यार्थी कहे कि परीक्षा के बाद पढ़ूंगा, तो क्या वह सफल हो पाएगा? नहीं साथ संगत जी। उसी प्रकार यदि हम कहें कि बुढ़ापे में भक्ति करेंगे, तो यह सही सोच नहीं है। साथ संगत जी, बालक ध्रुव जी का उदाहरण आता है। साथ संगत जी, ध्रुव जी ने छोटी उम्र में ही परमात्मा की भक्ति की। उनकी उम्र बहुत कम थी, लेकिन उनकी लगन बहुत बड़ी थी। साथ संगत जी, परमात्मा ने उनकी भक्ति स्वीकार की। साथ संगत जी, इससे यह शिक्षा मिलती है कि भक्ति उम्र नहीं देखती, भावना देखती है। साथ संगत जी, भक्त प्रहलाद की भी उदाहरण है। साथ संगत जी, प्रहलाद जी ने बाल अवस्था में थे, चारों तरफ विरोध हो रहा था, उनके पिता ही उनके शत्रु बन चुके थे, उनको पहाड़ों से फेंका गया, हाथी से कुचलवाया गया। साथ संगत जी, फिर भी उनका विश्वास परमात्मा पर बना रहा। आज भी संसार उन्हें श्रद्धा से याद करता है। साथ संगत जी, युवा अवस्था में भक्ति का महत्व बहुत ही बड़ा है। साथ संगत जी, युवा अवस्था ऊर्जा की अवस्था होती है। साथ संगत जी, यदि इस ऊर्जा को सही दिशा मिले तो जीवन सफल हो जाता है। भक्ति युवा को संयम, संस्कार और सही मार्ग देती है। भक्ति व्यक्ति को बुराइयों से बचाती है। साथ संगत जी,
बुढ़ापे में भक्ति करना कठिन हो जाता है। सत्संग जी, जब शरीर कमजोर हो जाता है, स्मरण शक्ति कम हो जाती है, तब मन को एकाग्र करना कठिन हो जाता है। इसलिए सत्संग जी, संत महापुरुष कहा करते थे, भक्ति को कल पर मत टालो, आज का दिन ही सबसे बड़ा है। सच्ची भक्ति केवल माला फेरना नहीं है, सच्ची भक्ति केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है। सत्संग जी, सच्ची भक्ति तो वो है सत्संग जी, परमात्मा को जानना, उसकी रजा में रहना, मानवता की सेवा करना, सभी से प्रेम करना, किसी का दिल नहीं दुखाना ही सच्ची भक्ति है सत्संग जी। यदि भक्ति के बाद भी व्यवहार में प्रेम नहीं आया तो भक्ति अधूरी है सत्संग जी। सत्संग जी, तो आइए हम सब यही संकल्प ले कि हम अपने जीवन में क्रोध को कम करेंगे, प्रेम को बढ़ाएंगे, मानवता की सेवा करेंगे और परमात्मा के साथ अपने संबंध को मजबूत बनाएंगे सत्संग जी। जिस जीवन में भक्ति है, उसी जीवन में सच्ची शांति है। जिस हृदय में परमात्मा का वास है, वहां क्रोध, घृणा और अहंकार नहीं टिक सकता है सत्संग जी। सत्संग जी, प्यार से कहना, धन्यवाद जी।